अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेप्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अब हम मुद्दे की बात करेंगे जो आज हमारा टॉपिक है, यानी कि क्यों कुछ लोगों को एक ही फिजिकल डैमेज से कुछ लोगों को ज़्यादा दर्द होता है और कुछ लोगों को उसी फिजिकल डैमेज से कम दर्द होता है। यहाँ हम दर्द महसूस करने की बात नहीं कर रहे। इन रियलिटी कुछ लोगों को एक ही तकलीफ से गुजर के दर्द ज़्यादा होता है और वही तकलीफ जब किसी दूसरे शख्स को पहुंचती है तो उसको दर्द कम होता है। कि वाई सम पीपल आर मोर सेंसिटिव टू पेन। इसकी वजह यह है कि चूंकि दर्द जो है एक फिजिकल और मेंटल फिनोमेना है, यानी कि दर्द के एहसास में जहाँ फिजिकल डैमेज होता है वहाँ दिमाग का भी उतना ही रोल है। दर्द को महसूस करने के लिए दिमाग का जो हिस्सा इस्तेमाल होता है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। दिमाग में दो हिस्से होते हैं, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। जो वाइट मैटर है वो दिमाग का करीबन 60% हिस्सा है, बाकी का 40% ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर में जो है वो होती हैं न्यूरोनल सेल बॉडीज। उसका काम होता है मसल कंट्रोल करना, देखना, सुनना, मेमोरी यानी याददाश्त, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल, सेल्फ कंट्रोल। ये सब चीज़ें ग्रे मैटर के अंडर आती हैं। अब मुख्तलिफ तहकीकात से, रिसर्च से ये साबित हुआ कि ऐसे लोग जिनको दर्द ज़्यादा महसूस होता है उनका जो ग्रे मैटर होता है वो कम थिक होता है, यानी कि वो उनकी थिकनेस कम होती है, उसकी मोटाई कम होती है, उसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज कम होती हैं। और वो लोग जिन्हें दर्द कम होता है उनके अंदर ग्रे मैटर की थिकनेस ज़्यादा होती है। अब ग्रे मैटर का ताल्लुक किस चीज़ से है? मसल कंट्रोल से है, सेल्फ कंट्रोल से है, लर्निंग प्रोसीजर से है, इंटेलिजेंस से है, इंटेलेक्चुअल लेवल से है, देखने, सुनने, समझने से है। यानी कि ऐसे लोग जिनका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है, मसल कंट्रोल ज़्यादा होता है, वो इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, वक्त और हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, अडॉप्टेशन का प्रोसेस जल्दी कर लेते हैं। उन लोगों में तकलीफ को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। उन लोगों की निस्बत जो तकलीफ को ज़्यादा महसूस करते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल भी कम होगा, लर्निंग लेवल भी कम होगा, उनका अपने मसल पे कंट्रोल भी कम होगा। ग्रे मैटर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रे मैटर की जो थिकनेस है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। कुछ हालात ऐसे हैं जिनसे गुजर के इंसानी दिमाग में ग्रे मैटर की थिकनेस कम हो जाती है, यानी कि एक ज़हीन आदमी भी उन हालात से गुजर के कम ज़हीन हो जाता है। उसका लर्निंग, इंटेलेक्चुअल प्रोसीजर, इंटेलिजेंस, उसका सेल्फ कंट्रोल कम भी हो सकता है। और ये भी देखा गया है कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिनको प्रैक्टिस करके ब्रेन में ग्रे मैटर की थिकनेस बढ़ जाती है, यानी कि इंसान का सेल्फ कंट्रोल, मेमोरी, इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाती है। पहले तो हम उन चीज़ों से बात करते हैं जो कि ग्रे मैटर की थिकनेस को कम करती हैं। बैड हैबिट्स जैसे नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सोचने से ग्रे मैटर की थिकनेस कम हो जाती है। इसके अलावा नेगेटिव हैबिट्स जैसे स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करने से ग्रे मैटर की थिकनेस कम हो जाती है। अल्कोहल कंजप्शन, इसके अलावा एक लेजी माइंड, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने लंबे अरसे से कोई न्यू एक्सपीरियंस ना किया हो, कोई नई लैंग्वेज ना सीखी हो, उसने बहुत अरसे से कोई बुक ना पढ़ी हो, पोइट्री ना पढ़ी हो, कोई तस्वीर, अच्छी तस्वीर ना देखी हो, कोई तस्वीर बनाने की कोशिश ना की हो, किसी फिजिकल मेंटल एक्टिविटी में ना शामिल हुआ हो,
उसका ग्रे मैटर भी आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाता है, यानी कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे अपना ग्रे मैटर की थिकनेस को इंक्रीज की जा सकती है। जैसे सबसे पहले जो टॉप पे रखा गया जो ग्रे मैटर की थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसमें मेडिटेशन है, मुराकबा। मेडिटेशन से इनर पीस, जहनी सुकून मिलता है, जो कि दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद, स्लीप का ग्रे मैटर की थिकनेस से बहुत ताल्लुक है। जो लोग नींद अच्छी तरह लेते हैं उनका मसल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। वो तकलीफ को बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। वही लोग अगर कम नींद लेना शुरू हो जाएं, उनका वो तकलीफ को ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको दर्द ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा दिमागी गेम्स खेलना, ऐसी गेम खेलना जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो। आप किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह आप दिमाग को ज़्यादा यूज़ करोगे, दिमाग ब्रेन गेम्स जो हैं वो ग्रे मैटर की थिकनेस को इंक्रीज करती हैं। और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड लिए जाए, वो भी ग्रे मैटर की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं और पेन कंट्रोल में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोई भी नई स्किल सीखना, जैसे आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नई बुक पढ़ते हैं, अगर आप पेंटर हैं तो कोई नई तस्वीर बनाते हैं, कोई शेर कहते हैं, कोई कुछ भी लिखते हैं, वो आपके दिमाग पे बहुत अच्छा असर डालती है और इससे भी आपका ग्रे मैटर इंक्रीज होता है। आपका अपना फुल बॉडी कंट्रोल, बिमास, पेन कंट्रोल सब इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एजिंग बहुत बड़ा प्रोसीजर है ग्रे मैटर की थिकनेस को कम करने से। जब आप 30 प्लस या 40 प्लस होते हो तो आपका इंटेलिजेंस लेवल, सीखने का काम, ये सब चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ा लंबा अरसा दिमागी काम कर सकें, ज़हीन रहें, तो अपने आप को किसी ना किसी ब्रेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। कोई नई ज़ुबान सीखें, कोई नई चीज़ सीखें, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए कोई शेर कहें, कोई किताब पढ़ें, कोई तस्वीर बनाएं, कुछ भी करें। अपने दिमाग को किसी ना किसी चीज़ में लगाएं। जो चीज़ जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही स्ट्रांग होगी। आप स्ट्रांग होंगे तो आप अपनी तमाम पेन्स, चाहे वो फिजिकल हों, मेंटल हों, इनर हों या आउटर हों, उसको कंट्रोल कर सकेंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ कमी बेशी रह जाए या कुछ आप चाहते हो कि उस पर बात की जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके उसमें अपनी सजेशंस, अपनी राय का इजहार करें।